बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही अब कवायद है उन तमाम लोगों को जोड़ने की जो पिछले चुनाव में छूटते हुए नजर आए। उसमें अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा आप नुमाइंदगी है। 5 लाख का टारगेट इस बार है। हमारे साथ बात करने के लिए कुंवर बासित अली हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। बासित भाई, ये किस तरीके की कवायद है? आप लोग चाह रहे हैं कि सदस्यता अभियान में इस बार अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा नंबर हो। आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं और क्या कुछ उसमें आपको लगता है कि आपसे लोग जुड़ने वाले हैं? पिछले काफ़ी टाइम से हमने बहुत सारे कार्यक्रम के ज़रिए समाज के बीच गए हैं, समाज के लोगों तक पहुँचे हैं। वो लटकाने, भटकाने, बहकाने का जो काम सपा और कांग्रेस करती है, उससे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें हमें उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का अभियान शुरू हुआ है और नड्डा जी और भूपेंद्र चौधरी जी की अध्यक्षता में हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सदस्य पूरे देश के अंदर करके देंगे। इसमें अल्पसंख्यक मोर्चे का भी लगभग 5 लाख का हमने एक टारगेट तय किया है, जिसमें मौलाना हैं, जिसमें खानका के जुड़े हुए लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, 3 तलाकशुदा महिलाएं हैं जिनको आवास मिले हैं, वो सब लोग हैं और प्रोफेशनल्स हैं। हम ऐसे लोगों से एक राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जो मोदी जी की तारीफ़ करते हैं। वो भले ही वोट करते हैं या नहीं करते हैं, हम इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो आज का हमारा नागरिक है वो हमारा आज का मेंबर बने, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता बने और कार्यकर्ता कल का वोटर बने। इसी कोशिशों के साथ इन्हीं तमाम बातों को लेकर के जो सरकार ने तमाम योजनाएं अल्पसंख्यक समाज को दी हैं, लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी बनाए हैं, उन सब के पास जाने का हमारा लक्ष्य है। और उम्मीद है कि अभी तक जो देखने में आया है, बड़ी तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, मेंबर बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। आपने एक बात कही, 3 तलाक की जो बेनिफिशरीज हैं, महिलाएं हैं और तमाम लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये लोगों का साथ आपको 17 और 22 में तो मिला, लेकिन इस बार के चुनाव में हमने देखा, लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से एक मुश्त वोट जो था वो गठबंधन को गया। क्या आज की स्थिति में जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आरक्षण को लेकर के बवाल चल रहा है, एक समुदाय को लेकर के पक्षपात का आरोप आपकी पार्टी पर लगता है, ये आसान है? देखिए, एक 2 तरह की राय होती है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। हम सकारात्मक सोच के साथ समाज के बीच जा रहे हैं और जो सरकार की योजनाओं ने गरीबों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचाया है, सर जो 2014 से पहले मुसलमान 2% सरकार की नौकरी में था, आज लगभग 3.97% है, तो डबल हुआ है। वहीं 20 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में आवास मिला है और तमाम तरह के लाभ मिले हैं। आज आम मुसलमान को ना किसी नेता की आवश्यकता है और ना ही किसी सिफारिश की, ना उसके साथ कोई अन्याय होता है, ना उसकी ज़मीन को कोई कब्जा सकता है, ना उसकी बेटी को कोई छेड़ सकता है। क्योंकि ये सब समाजवादी पार्टी के दौर में ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ भी कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक आपने कहा कि पिछले चुनाव के दौरान वोट परसेंटेज कम हुआ है, तो कहीं न कहीं हम पहुँचे लोगों के बीच ज़रूर हैं, लेकिन एक जो बरगलाए लोगों को लगातार बरगला के। और आप पर ये भी लगता है ना, आप नुमाइंदगी नहीं देते हैं। टिकट का जब नाम आता है कभी नहीं मिलता। अब तो उपचुनाव हो रहे हैं, हमने सुना है आप भी ताल ठोक रहे हैं। क्या कभी ऐसा होगा कि कोई अल्पसंख्यक चेहरा ज़मीन पर उतारेगी बीजेपी? देखिए, निश्चित होगा और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता अंडर टिकट मैं ही मांग रहा हूँ और भी लोग मांग रहे हैं, तो पार्टी जहाँ जीतने की स्थिति में जिसको देखेगी, पार्टी उसको मौका देगी और पार्टी केवल लक्ष्य जीत है, हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतें। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज का जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और गरीब मुसलमान को हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ। निश्चित तौर से एक दिन ये दौर बदलेगा, ये सोच बदलेगी और जिन्होंने हराने का ठेका लिया है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का भी काम करेंगे। जिसको आप भ्रम कहते हैं, वो विपक्ष का कॉन्फिडेंस है। क्या दोबारा गेन कर पाएंगे उस होल्ड को जो आपने पासमानदा समाज और तमाम मुस्लिम बिरादरियों को जोड़ने का काम किया था? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये कोई आज की बात नहीं है। देश की आज़ादी के बाद से भाजपा से डराया गया, भाजपा से दूरी बनाकर मुसलमानों को रखी गई, उनके नाम पर कांग्रेस सरकारें बनाते रहे कि हम नहीं आएंगे तो भाजपा आ जाएगी और मुसलमान डर करके वोट देता रहा। लेकिन वो देख रहा है, मोदी जी सरकार को देख रहा है, योगी जी सरकार को, कि किस तरह से लाभ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो समझेगा और जानेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। चलिए, तो बिल्कुल कवायद है खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने की और उस समाज को लेकर के कहीं ना कहीं ये कदम उठाते हुआ मोर्चा नजर आ रहा है और एक नया रिकॉर्ड बनाने की कवायद, और उसके साथ में 3 तलाक की बेनिफिशरी महिलाएं और इसके अलावा वो समाज के लोग
जो पीछे छूट गए उनको एक करने की कवायद में इस नए सदस्यता अभियान में अल्पसंख्यक मोर्चा भी दिखाई देता है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।